अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम देखते हैं महत्तम या एचसीएफ कैसे निकालें। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं 3, 12, 15 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपने सीख लिया है। अब हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ में हमें केवल भाग विधि का यूज़ करना है। कैसे? हमको सबसे बड़ी संख्या लेनी है और सबसे बड़ी संख्या को हमें उससे छोटी संख्या से भाग करना है। हमने 18 को लिया और 18 को भाग किया उससे छोटी संख्या 15 से। 15 एकम 15 बचा 3। अब 3 से हमको काटना है कौन सी संख्या को, इसको जो यहाँ पर संख्या होती है वो नीचे आ जाएगी। 15 का पैड़ा पढ़ेंगे हम 3 से पढ़ेंगे, 3 पंजे 15 0। अतः जहाँ पर संख्या कट जाती है लास्ट में जो संख्या को काटता है वह है 3 ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया और यहाँ पर जब 0 आ जाएगी तो 3 ने आखिर में अंत में पाड़ा पड़ गया 3 का। 3 ने 15 को काट दिया तो 3 से ही हम जो आंसर यहाँ पर आएगा आखिरी में 3 से ही हम क्या करेंगे, उस तीसरी बची हुई संख्या को भाग देकर देखेंगे। अगर वो कट जाती है तो इसका मैस है या एचसीएफ क्या आएगा, 3 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ आया 3 से आखिरी में कटा तो 3 से ही हम काट के देखेंगे किसे, जो बची हुई संख्या है 12। अब हम 12 को काट के देखेंगे 3 से, 3 चौक 12 पूरा कट गया 0। तो 3 ने यहाँ पर 15 को भी काट दिया और 12 को भी काट दिया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो है उसको छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दिया, 3 बचा। अब 3 से हमें भाग देना है 15 को। 15 यहाँ पर आ गया नीचे, 3 से काटा, 3 पंजे 15 कट गया, 0 आ गया। 3 ने इस संख्या को ख़त्म कर दिया। ठीक है, 3 आखिरी में आया तो बचा हुआ है 12 जो सबसे छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या को हमें भाग देकर देखना है किससे, 3 से, जो लास्ट में यहाँ पर काटेगा उससे। 3 से हमने काट के देखा, 3 से पूरा कट गया तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 3। तो हमारा 12, 15 और 18 का एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 25 और 625 का एचसीएफ क्या होगा। वहाँ पर 3 संख्या थी, यहाँ पर 2 संख्या है। 2 संख्या इसलिए ली है ताकि आपके आसानी से समझ आ जाए। सबसे बड़ी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दे देना है। जो आखिरी में अंत में उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। 625 भाग दिया किससे, 25 से। अब यह 25 से कितनी बार कटता है, कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 गुणा 25 कितना होता है, 625 बराबर 0। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, बराबर 25 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इधर 25 है और इधर 625 है। आप इन दोनों का अलग अलग टुकड़े कीजिए। जैसे यहाँ पर आप 25 को लिखिए और यहाँ पर आप 625 को लिखिए और इन दोनों के टुकड़े कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। कैसे, 25 है, कितने से कटेगा, 5 से। 5 से 25 काटा 5 बार, फिर हमने 5 से काटा, 5 एकम 5। यहाँ पर इसके जो टुकड़े आए वो आए 5 और 5। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, इसको हम कहीं से काटेंगे, 5 से। 5 से काटा, 5 एकम 5, बच गया यहाँ पर 1, हो गया 12। 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 पंजे 25, 125 बार कट गया 5 से। फिर से 5 से काटो, 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 पंजे 25 कट गया। फिर से 5 से, 5 पंजे 25, फिर से 5 से, 5 एकम 5। जहाँ पर 1 आ जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। इसके टुकड़े आए
2, इसके टुकड़े आए 4। अब हमें जब भी हम HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो हमें केवल वह टुकड़े लेने होते हैं जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर 1 5 है तो 1 5 इधर से ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 1 5 आ गया गुणा जो दोनों में कॉमन है। दूसरा 5 इसमें है, दूसरा 5 इसमें है, तो ये दोनों भी कॉमन हो गए, तो दूसरा 5 आ गया बराबर। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इन 5 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वही संख्या लेनी है जो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 है, दोनों ले लिए, कॉमन संख्या लेनी है। और 5 गुणा 5 क्या आता है, 25। 25 ही हमारा क्या होगा, HCF। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। अतः हमें इन दोनों में कॉमन देखना है, क्या है, 5 गुणा 5 क्या आया, 25। यही हमारा क्या आंसर। ऐसे भी आप HCF को निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट है। दोनों तरीके से आसानी से, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं।